तोता कहता है, बहन चुप क्यों हो गई? फिर से अपनी प्यारी आवाज सुनाओ। तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली और मीठी है, ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? तुम चुप हो जाओ। दोस्ती और तुमसे कभी नहीं। तुम्हें तो सुरीली आवाज में गाना भी नहीं आता। तुम तो तीखी मिर्ची खाना जानते हो। तुम्हारी आवाज भला सुरीली कैसे होगी? बहन, भले ही मैं आपकी तरह सुरीला गाना नहीं गा सकता, लेकिन मेरी आवाज में मिठास है। मुझे जंगल के पक्षी मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं। तीखी मिर्च खाकर भी मैं मीठा बोल लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या मेरा हरा रंग और लाल चोंच तुम्हें पसंद है? मुझे तुम्हारा रंग भी पसंद नहीं। तुम्हारी चोंच तो बहुत टेढ़ी है। पूंछ तो इतनी लंबी है कि डाल पर बैठ जाओ तो जमीन पर ही चली जाए। जब देखो टें टें करते रहते हो। मेरी चोंच टेढ़ी इसलिए है कि मैं इसके द्वारा मीठे रसीले आम और अमरूद अच्छी तरह से खा सकूं। मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारे लिए भी मीठे मीठे अमरूद लेकर आऊंगा। मुझे कोई अमरूद नहीं चाहिए। मुझे अमरूद पसंद भी नहीं है। मैं आम खाती हूँ और खुद पा जाती हूँ। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। जाओ अपना काम करो। मेरे बच्चे भूखे हैं। बच्चों, तुम्हें भूख लगी है? बच्चों ने कहा, हाँ माँ, हमें भूख लगी है। जल्दी से कुछ खाने के लिए लाइए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोयल अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए उड़ गई। तोते ने देखा कि कोयल के दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं और कोयल अभी तक लौटकर नहीं आई थी। लो बच्चों, अमरूद खाओ, भूख मिटाओ। कुछ कहना है तो मुझे सुनाओ। तोता काका, आप बहुत अच्छे हो। हमें तो सचमुच में भूख लगी थी। कोयल के दोनों बच्चे अमरूद पाकर खुश हो गए और खाने लगे। कुछ देर हो गई पर कोयल लौटकर नहीं आई। इतने में एक चील दिखाई पड़ा। तोता समझ गया ये खतरा हो सकता है। वो उड़कर कोयल के घोंसले में चला गया और उसने बच्चों को अपने पंख के नीचे छुपा लिया। तोता बोला, बच्चों छुपकर खाते जाओ, चील आया है, शक्ल मत दिखाओ। जब वो चला जाए तब तुम लोग बाहर आ जाना। कुछ देर के बाद चील उड़कर चला गया और कोयल अपने घोंसले के पास आ गई। उसने देखा तोता उसके बच्चों के साथ वहीं पर विराजमान है। ए तोते, तू तो बड़ा बेशर्म है। मेरे घोंसले तक चलाया। चल हट जा यहाँ से। मेरे बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं दी तूने? कोयल का बच्चा बोला, माँ, तोता काका बड़े नेक और सच्चे हैं। बहुत बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमें खिलाया, आकर छुपाया और चील से भी बचाया। आप इनके साथ बुरा बर्ताव मत करो। हम इनकी अच्छाई जान गए हैं, सच्चाई पहचान गए हैं। आप भी इनसे हाथ मिला लो वरना बहुत पछताओगी। इनके जैसा दोस्त कभी नहीं पाओगी। छोटे बच्चों के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर कोयल को बहुत अच्छा लगा। वो परोपकारी तोता की असलियत जान चुकी थी। उसने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तोता भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, जबकि तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। तुमने मेरे बच्चों को खिलाया, उनकी रक्षा की। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी अच्छाई ने मेरे घमंड को झुका दिया। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ। तोता बोला, ऐसा मत कहिए, तुम भी दिल की बहुत अच्छी हो। हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना प्यारा दोस्त बनाने के लिए तैयार हूँ। आज से हम दोनों पक्के दोस्त हो गए हैं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने अपना जाल बिछा दिया और कोयल को जाल में पकड़ लिया। बहुत देर तक जब कोयल अपने घोंसले में वापस नहीं आई तो तोता और कोयल के बच्चों को चिंता होने लगी। कोयल का बच्चा बोला, काका, माँ लौट कर नहीं आई है। शाम होने वाली है। हमें बहुत डर लग रहा है। आप देखिए वो कहाँ रह गई। तोता बोला, बच्चों डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लो अमरूद खा लो, तुम्हारी माँ आ जाएगी। मैं थोड़ी देर के बाद पता लगा लूंगा। तोते ने बच्चों को तो समझा दिया, लेकिन उसे बड़ी चिंता होने लगी। वो कोयल का पता लगाने के लिए चल पड़ा। उसने कई तोतों से कोयल के बारे में पूछा। एक तोता बोला, भाई एक शिकारी आया था,
अभी कुछ देर पहले एक कोयल और एक तोते को पकड़ कर ले गया है। उसके पास 2 पिंजरे थे। पूरब की दिशा की तरफ गया है। तोता पूरब की ओर उड़कर चल दिया। रास्ते में उसे 2 पिंजरा लिए हुए शिकारी दिखाई दिए। तोते ने दूसरे तोतों को सारी दास्तान बताई और उनसे मदद का वादा लिया। उनसे अपनी योजना बताई। योजना के तहत सभी तोते शिकारी के आगे उड़कर कुछ दूरी पर जाकर बैठ गए। इतने में सारे तोतों को देखकर शिकारी के मुंह में पानी आ गया। शिकारी बोला, वाह ऊपर वाले, तेरे खेल निराले। इतने सारे तोते एक साथ, ये तो किस्मत की बात है। अगर मैंने इन सबको पकड़ लिया तो माला माल हो जाऊंगा। उसने अपने हाथ में लिए हुए दोनों पिंजरे रखकर कुछ दूर पर जाकर जाल बिछाया और दाने डाल दिए। तोतों का झुंड तो सब कुछ समझ गया था और जाल के आसपास घूमने लगे। वो धीरे धीरे जाल के पास आते और फिर लौट जाते। शिकारी का पूरा ध्यान उनकी टोली पर था। शिकारी मन में बोला, आओ प्यारे तोतों, आओ, कदम बढ़ाओ, दाना खाओ, मेरी किस्मत को चमकाओ। तोतों की टोली तो बस अभिनय कर रही थी। शिकारी की लार टपक रही थी। वो आश्चर्य में पड़ गया था कि एक भी तोता जाल में फंसा ही नहीं। इधर कोयल के प्यारे दोस्त तोता ने मौका देखा कि शिकारी दोनों पिंजरे से दूर है। वो झट से पिंजरे के पास गया और अपनी चोंच से उसने दोनों पिंजरों के द्वार को खोल दिया। उसकी दोस्त कोयल और दूसरा तोता पिंजरे से बाहर आ गए। तोता अपने दोस्त कोयल के साथ वहां से उड़ गया। शिकारी को आहट हुई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो हाथ मलता रह गया। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। पकड़े हुए पंछी भी भाग गए और सामने तोतों की इतनी बड़ी टोली भी उड़कर चली गई। पूरी के चक्कर में आधी भी चली गई। कुछ ही देर में तोता कोयल को लेकर उसके घोंसले पर पहुंच गया। कोयल के बच्चे काका के साथ माँ को देखकर खुशी से झूम उठे। कोयल का बच्चा बोला, काका ने साथ दिया और माँ सचमुच आ गई। तोता काका, आप बहुत अच्छे और प्यारे हो। सबसे अच्छे काका, सारी दुनिया से न्यारे काका। कोयल बोली, मेरे प्यारे दोस्त तोते, तुम सचमुच बहुत अच्छे और सबसे अलग हो। कोयल और तोते ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। इस तरह उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।